हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसी क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस बोर्ड्स 2025 पेपर के लिए। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो क्वेश्चन 1 to 50 मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके रखे हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 51 to 70 क्वेश्चंस करेंगे। 71 ऑनवर्ड्स भी सेपरेट वीडियोस में है, उन वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको चेक करना है कि कितने सारे स्ट्रिंग्स इस अरे में एंड विथ कुमार हैं। ओके, तो ये एल हो गया सबसे पहले, टू एस डॉट लेंथ। और अगर ये ith नेम, ओके, एस ऑफ आई जो कि ith नेम हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, अगर एंड्स विथ कुमार तो ये C++ होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो एस एंड्स विथ फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो कोड में करके बताता हूँ। तो आप लिख सकते हो एस ऑफ आई जो कि ith स्ट्रिंग हो गया इस एरे में, डॉट एंड्स विथ, और आप डाल सकते हो कुमार, इसे चेक करना है। ओके, अगेन इस इफ़ के बाद एक ही लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल बन जाते हैं, तो आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। तो इसको एक बार चेक करके बताता हूँ। तो इस फंक्शन को स्टैटिक कर दिया है ताकि मैं डायरेक्टली इस मेन मेथड से एसेस कर पाऊँ। और हमारा जो एरे है उसमें 3 कुमार वाले नाम है, 2 कुमार वाले नाम है, एक हेलो है, तो काउंट 2 आना चाहिए। ओके, एक और ऐड कर देंगे, से सिर्फ कुमार ही कर देते हैं तो ये 3 हो जाएगा। ओके, एक तरीका हो गया एंड्स विथ। दूसरा तरीका हो गया इंडेक्स ऑफ यूज़ करके। कहने का मतलब है कि अगर इस, तो ले लिया हमने स्ट्रिंग पी कुमार। ओके, हमको चेक करना है कि ये स्ट्रिंग एंड्स विथ कुमार। ओके, तो एक एंड्स विथ मेथड हो गया, एक हम 3 4 5 6 ये इंडिसेस हो गए ना, एक हम इंडेक्स ऑफ यूज़ करके भी कर सकते हैं। ये इंडेक्स ऑफ में आप सबस्ट्रिंग भी डाल सकते हो। कैरेक्टर तो हमको पता ही है, कैरेक्टर का इंडेक्स देता है इंडेक्स ऑफ, सबस्ट्रिंग का भी इंडेक्स देता है। ओके, तो हमको करना क्या, सबसे पहले तो चेक ये हो गया कि जो लेंथ है स्ट्रिंग का, लेंथ इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि कुमार 5 कैरेक्टर्स है तो मिनिमम तो लेंथ 5 होनी चाहिए। तो वापस जाते हैं, इफ़ एस ऑफ आई डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड दूसरा कि जिस इंडेक्स पर हमको कुमार का के मिला, इंडेक्स ऑफ हमने डाला, स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ कुमार किया, जो इंडेक्स सपोज हमको मिला ये जे इंडेक्स। ओके, तो जे प्लस 5 शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तभी ये स्ट्रिंग एंड्स विद कुमार। ओके, क्योंकि आप इंडेक्स ऑफ करके कुमार को ढूंढ रहे हो, तो वो के ऐसी जगह प्लेस्ड है कि कुमार एंड कर रहा है। ओके, तो अगर जे इस केस में हो गया 0 1 2, सो 2 + 5 हो गया 7, जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और इंडेक्स 0 to 1 to 6 है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 7। ओके, अगर सिर्फ कुमार वाला केस भी ले लेते हैं, ओके, तो इंडेक्स 0 1 2 3 4, पहला वाला केस तो सही हो गया, लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसकी लेंथ 5 है। ओके, दूसरा इंडेक्स ऑफ, जब आप कुमार में कुमारी सर्च करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो 0 + 5 आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देना चाहिए, जो कि 5 है, जो कि सही है। ओके, तो बेसिकली एंड एस ऑफ आई डॉट इंडेक्स ऑफ, ओके, जो कि आपको इंडेक्स जे देगा, प्लस 5 बराबर होना चाहिए एस ऑफ आई डॉट लेंथ। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। ओके, अगर आपको एंड्स विथ याद वाला फंक्शन याद ही नहीं है कि कैसे करते थे, ओके, तो इस केस में भी 3 आना चाहिए। ओके, ये हटा देंगे तो 2 आना चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 51। ओके, आगे चलते हैं। द आउट ऑफ द प्रोग्राम विच एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग कंपैशन इज एज फॉलोज। ओके, पैस और पैशन जावा स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो एक्सट्रैक्ट करता है ये पार्ट, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में भी डाल सकते हो या फिर सिर्फ सबस्ट्रिंग फंक्शन लिख सकते हो। तो हमारे पास है, ओके, हमको पहला निकालना है पास। ओके, पहला वाला पार्ट पास है, तो इंडिसेस हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पास है ये वाला पार्ट जो कि इंडेक्स 3 से इंडेक्स 6 तक जा रहा है। तो आप दिस स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग करके, ओके, आप अगर पास करोगे इंडेक्स 3 इंक्लूडिंग 6, तो इंडेक्स 7 तक आपको ये मिल जाएगा। दूसरे वाले के लिए आप करोगे ये स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग, आपको पैशन पूरा निकालना है ना, पैशन यहाँ से लेकर ये पूरा, सो डॉट सबस्ट्रिंग, सो पैशन के लिए आप सिंपली कर दो डॉट सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3। ओके, प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, तो इसको कमेंट कर देते हैं, तो आपका पहला आउटपुट हो गया ये। ओके,
तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में डाल दो या फिर स्ट्रिंग S1 करके ये डाल दो, ओके, पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए करस्पॉन्डिंगली, तभी चलेगा। डॉट सबस्ट्रिंग आप सही से यूज़ कर रहे हो वो चेक हो रहा है, तो ये भी हो गया। अगले पे चलते हैं। तो गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट के बराबर ए। तो प्रिंट एंड में के हो रहा है और ये इफ़ कंडीशन फॉर लूप का पार्ट है। ए बराबर 6 है, कभी 6 बनाने ही नहीं देता यार, क्या स्टूपिड है यार ये। और बी है हमारा 4, ओके। के स्टार्ट हो रहा है ए से, के स्टार्ट हो रहा है 6 से, के लेस देन इक्वल टू ए, सो के लेस देन इक्वल टू हो गया हमारा 24 ए इंटू बी, के प्लस इक्वल टू ए। सो बेसिकली के 6 से स्टार्ट होगा, प्लस इक्वल टू ए है, तो के हो जाएगा 12, ओके। के लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है, फिर 18 और फिर 24। के लेस देन इक्वल टू 24 है ना, के में 6 से ऐड, ओके। इफ़ के परसेंट बी बराबर 0 ब्रेक, तो 6% 4 नहीं है, फॉल्स है, 12% 4 ट्रू है, तो के जब 12 होगा तब ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ओके। और आपको ब्रेक प्रिंट करना है के, तो के होगा 12, ओके। ये हो गया। अगले पे चलते हैं। तो इस स्टेटमेंट में कहीं एरर है, तो ये तो ठीक लग रहा है, सही है, ये भी सही है। आई डिफाइंड ए आर डॉट लेंथ पैरेंथेसिस में सही है, इफ कैरेक्टर, ओके। तो ए आर आर ऑफ आई होना चाहिए था, ए आर आर ऑफ आई, ओके, ये आई है, ओके। ये ए आर आर ऑफ आई होगा, ये ए आर आर ऑफ आई होगा, तो आपका कोड चल जाएगा, ओके। तो ये दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जिसको आप चेंज कर सकते हो। फिर नेम द टाइप ऑफ कास्टिंग, तो ये है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट, ओके। क्योंकि कंपाइलर अपने आप पता लगा पा रहा है कि जब आप एम में बी कर रहे हो तो बी का आस्काई वैल्यू जो कि इंटीजर है वो डबल में जा रहा है। इस केस में आपको बताना पड़ रहा है कि जो आस्काई वैल्यू 68 है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर मुझे दो, तो ये है एक्सप्लिसिट, ओके। ये वाला हो गया। अगले चलते हैं, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, टू साइन क्यूब रूट टू अ वेरिएबल विथ अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, क्यूब रूट ऑफ -343, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ -343, तो डबल सी हो जाएगा मैथ डॉट CBRT -343, ओके। ये आपका पहला वाला स्टेटमेंट हो गया, ए पार्ट, ओके। फिर आता है पोजीशन ऑफ द लास्ट अकरेंस ऑफ ए इन द स्ट्रिंग्स विथ इन अ स्ट्रिंग एस विथ अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, लास्ट अकरेंस ऑफ ए। सो इंट लास्ट, आप कोई भी इंट वेरिएबल ले लो, स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम क्या है, एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, मेथड लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज होगा, पास करना है नॉट ए एट, ओके। और कोई एक स्ट्रिंग ऐसा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हम ले लेते हैं से 1 2 3 एट 3 4 5 एट, ओके, राइट। तो ये आपका पार्ट 1 का आंसर, ये पार्ट 2 का आंसर, ओके। मेंशन ऑफ द फॉलोइंग कोड सेपरेट, लाइव्स इज 5, सिस्टम डॉट आउटपुट लाइव्स माने माइनस लाइव्स। तो बेसिकली ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, मतलब पहले वैल्यू ऑफ लाइव्स यूज़ हो रही है, फिर डिक्रीमेंट हो रही है। तो अगर ये आपका प्रिंट है तो पहला प्रिंट होगा 5, ओके, वैल्यू यूज़ हुई, फिर डिक्रीमेंट हुई, तो लाइव्स फिर 4 हो गया, ओके। फिर आपने प्रिंट किया लाइव्स, तो 4 हुआ, तो पहले 5 आउटपुट होगा, फिर 4 आउटपुट होगा, और 2 सेपरेट लाइन्स में आउटपुट लिखिएगा क्योंकि प्रिंट एल है, ओके। विक्ट्री साइन आ गया, ओके, 5 और 4। फिर आगे चलते हैं, कन्वर्ट फॉलोइंग टू एग्जिट कंट्रोल लूप। तो ये बेसिकली एक तरीके से एंटी कंट्रोल लूप ही है, क्योंकि लूप के अंदर तभी जा रहे हो आप जब कंडीशन चेक हो रही है। एग्जिट कंट्रोल में करना है तो आपको इसको डू वाइल में कन्वर्ट करना है, ओके। और क्रिटिकल पार्ट यहाँ पे ये है कि ये वाला पार्ट जो है वो फॉर लूप का पार्ट है, ये वाला पार्ट फॉर लूप का पार्ट नहीं है। और मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ कि अगर फॉर लूप के बाद जो फॉर लूप लिखा है उसके बाद एक ही लाइन है तो वो फॉर लूप का बॉडी है, कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल बन जाते हैं। तो ये वाला पार्ट लूप में होना चाहिए। के स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो हम लेंगे के स्टार्ट हो रहा है, इसको सबको कमेंट कर देते हैं, ओके। इन के स्टार्ट हो रहा है 10 से, ओके। डू वाइल लगाना है हमको। वाइल लूप की कंडीशन क्या है, के ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ओके। और के माइनस माइनस हो रहा है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन के इंटू 2 दिस आउट के इंटू 2 और के माइनस माइनस, और फाइनली के इंटू 4, ओके। तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज के की चेक कर लेते हैं। के 10 से स्टार्ट हो रहा है और के ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो के जाएगा 10 से लेकर 9 8 7 6 5 4 3 2 -1 के लिए भी चलेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, -2 के लिए ब्रेक होगा, ओके।
तो जब फाइनली k -2 होगा तो ये प्रिंट होगा, ओके, -8। तो k बेसिकली 10 से चलना है और -2 पर ब्रेक करना है, तो k 10 से तो चल रहा है, प्रिंट हुआ, ओके, 10 × 2, ओके, k माइनस हुआ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो जब -1 के लिए भी प्रिंट हो रहा है, हाँ, और जब -2 हो गया तो ब्रेक हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। अगले सवाल पर चलते हैं, ये हो गया, इफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एक्स हमारा एरे ये है, आई ये ठीक है, ओके। आप ये कर सकते हो, ध्यान रखना, इनिशियलाइजेशन पार्ट में आप मल्टीपल वेरिएबल्स ले सकते हो और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट में भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स ले सकते हो, कॉमा सेपरेटेड, मल्टीपल मतलब एक्सप्रेशंस लिख सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। और अगर आप इस कंडीशन में मल्टीपल चाहिए तो आपको एंड या और लगा के करना होगा, क्योंकि वो एक बूलियन कंडीशन है, एक इट शुड इवैल्यूएट योर बूलियन कंडीशन, ओके। अब इसमें एक गड़बड़ ये है कि ये मिसिंग है, ओके। तो गिवन द आउटपुट, तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि एरर है, क्योंकि ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे मिसिंग है, एक्स ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाद फिर एक सेमीकोलन होना चाहिए था, ओके। लेकिन क्योंकि ये आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप आउटपुट भी बताओ, आप पहले एरर बताओ फिर आउटपुट बताओ। सिर्फ एरर डाल के भी छोड़ दोगे तो ये टेक्निकली सही है, आपको मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन मैं आउटपुट बता देता हूँ, चलो। तो एक्स आई प्लस एक्स टी है, आई स्टार्ट हो रहा है 0 से और टी स्टार्ट हो रहा है 5 से, ओके। आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, सो आई लेगा 0 1 2, ओके, और में टी माइनस हो रहा है तो 5 4 3। तो पहले प्रिंट हो रहा है एक्स आई प्लस एक्स टी, एक्स 0 प्लस एक्स 5, तो 0 1 2 3 4 5 पहला और लास्ट वैल्यू, तो पहला आउटपुट होगा 5, 2 + 3, ओके, 2 और 3। फिर आई 1 हुआ, टी 4 हुआ, एक्स आई प्लस एक्स टी 45 + 12, तो ये होगा 57, ओके। फिर आई हुआ 2, टी हुआ 3, 67 + 7 + 67 74। तो आपका आउटपुट होगा इन 3 सेपरेट लाइन्स, क्योंकि प्रिंट एल एन है, 5 57 74, और ऐसे ही लिखिएगा 3 सेपरेट लाइन में। आगे बढ़ते हैं, जावा स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग, ओके। इनिशियलाइज एरे विद द 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स, डिक्लेयर एरे टू स्टोर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। एरे विथ 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो बेसिकली एरे एक स्ट्रिंग होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग सब्जेक्ट्स, ओके, वेरिएबल का नाम, एरे का नाम, और आपको 3 सब्जेक्ट्स देने हैं, तो मैं बोल देता हूँ मेरा C++ है, अच्छा, पाइथन है, अच्छा, जावा और सी में से कोई भी ले लो, ओके। 3 स्ट्रिंग्स बेसिकली आपको डालने हैं और ये होना चाहिए। टाइप स्ट्रिंग है, एरे का नाम आपको देना है एक वैलिड आइडेंटिफायर नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स आप यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, बात देखिए, ओके। और फिर कर्ली ब्रेसेस देकर आप 3 सब्जेक्ट्स लिख लो, तो ये आपका पार्ट एक आंसर हो गया। डिक्लेयर एरे टू स्टोर द मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। सो आपको बेसिकली मार्क्स लेना है इन 3 × 40, तो मैं लेता हूँ इंट मार्क्स, ओके, 2D एरे न्यू इंट फॉर 3 सब्जेक्ट्स एंड 40 स्टूडेंट्स, ओके। आप 340 कर सकते हो या आप 43 भी कर सकते हो, ओके। जब आप ये वाला कर रहे हो, ओके, तो पहला इंडेक्स, ओके, पहला इंडेक्स बता रहा है कौन सा सब्जेक्ट है, दूसरा इंडेक्स बता रहा है कौन सा स्टूडेंट है। जब आप ये कर रहे हो 40 × 3, तो पहला इंडेक्स बता रहा है कौन सा स्टूडेंट है और दूसरा इंडेक्स बता रहा है कौन सा सब्जेक्ट है, ओके। दोनों में से कोई भी चलेगा, राइट। तो ये वाला भी हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट्स इन वन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू, ओके। तो ये बेसिकली इंटीजर डिवीजन हो रहा है, और मैंने कई बार आपको प्रेस किया है कि अगर आपको एक डबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से किसी एक को डबल कर दो, वरना इंटीजर डिवीजन हो जाएगा। तो 2/3 अगर इंटीजर डिवीजन है तो ये आपको 0 देगा, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। अगर आपको इसका रिजल्टिंग वैल्यू 1 पॉइंट या फिर जो भी 2/3 0.6666 होता है वो चाहिए, तो या फिर 2.0/3 कर दो, 2.0/3 कर दो, या फिर 2/3.0 कर दो, या फिर 2.0/3.0 कर दो। इन तीनों में से कोई भी चलेगा, ओके। टाइप ऑफ एरर हो गया लॉजिकल एरर, और लॉजिकल एरर तब होता है जब आपका प्रोग्राम चल रहा है लेकिन कोई और आउटपुट आ रहा है और आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओके। तो टाइप ऑफ एरर लॉजिकल एरर। फिर आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, ओके। अगेन ये वाला पार्ट फॉर लूप का है, ये वाला फॉर लूप के बाद है, ओके। विल प्रोग्राम सक्सेसफुली, नो, क्योंकि आपका जो के है वो फॉर लूप में ही डिफाइंड है, उसका स्कोप फॉर लूप में ही है। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं, क्योंकि फॉर लूप के बाहर है। अगर ये इंट के बाहर होता, फॉर लूप के पहले होता तो ठीक होता। इफ़ नॉट स्टेट द टाइप ऑफ एरर, तो ये तो सिंटैक्स है, आपको लाल लाइन मिल जाएगी कि ये गड़बड़ है।
हाउ डू करे प्रोग्राम इफ इट इज एन ईयर, यू इनिशियलाइज इंट के आउटसाइड, तो आप इंट के बराबर 0 ले लो या फिर सिर्फ इंट के ही ले लो और यहाँ पे के बराबर 1 कर दो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसिडर एरे यूजिंग लीनियर, हाउ मेनी एडिशन रिक्वायर्ड टू चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू 56। लीनियर सर्च मतलब आपको लेफ्ट से राइट आपको सर्च करना है, स्टैंडर्ड होता है लीनियर सर्च, हर एक वैल्यू को कंपेयर करना है उससे जिससे आप इसको सर्च कर रहे हो। ओके, अगर मैच हो गया तो आपको मिल गया। तो कितने आइटरेशंस लगेंगे लेफ्ट से राइट जाने में हमको 56 ढूंढने में? 1 2 3 4 5। ओके, तो पांचवा कंपेरिजन हमको 56 दे रहा है तो 5। ओके, इफ द एरे इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हाउ मेनी इटरेशन रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटेंशन यूजिंग लीनियर सर्च। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारी वैल्यू 70 आ जाएगी, फिर सेकंड में 56 आ जाएगी, तो दूसरी वैल्यू ही 56 है, 2 तो पहले पार्ट का 5, दूसरे पार्ट का 2। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि स्टार, स्लैश और मॉड्यूलस ऑपरेशन की प्रेसिडेंस सेम होता है, मतलब उनका जो वेटेज है कैलकुलेशन का एक एक्सप्रेशन में सेम है। एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर ये सब एक एक्सप्रेशन में है तो लेफ्ट से राइट कैलकुलेट होंगे, और क्योंकि इस एक्सप्रेशन में यही 3 ऑपरेटर्स हैं तो बस आप लेफ्ट से राइट कैलकुलेट करते जाओ। तो ये हुआ सबसे पहले 3 × 6, फिर %5, फिर × 4, फिर बाई 2, फिर × 7 %5। ओके, तो 3 × 6 तो हो गया हमारा 18 %5 होगा, 18% होगा 3, फिर 3 × 4 होगा 12। ओके, 12/2 होगा 6, 6 × 7 होगा 42। ओके, ये पता नहीं इसे बैडमिंटन का बना देता है। 42% होगा 2, तो आपका आंसर इसका 2 आएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर 5 नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, नॉर्म इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ओके, तो ये मैट्रिक्स तो सही है, कोई गड़बड़ लगा है नहीं, क्लोजिंग कली ओपन कर्ली ब्रेसेस भी है, आर सी सम सही है, आर और सी डिफाइंड है, आज ये ठीक है 3 3। तो सबसे पहले ए वाला हो गया एक्स ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई। ओके, ये वाला आपका ए पार्ट हो गया। ओके, सेमीकोलन नहीं लगाना क्योंकि सेमीकोलन ऑलरेडी दिया गया है। ओके, मतलब 2 सेमीकोलन लगा दोगे आप किसी स्टेटमेंट तो आपको एरर नहीं आएगा, तो ठीक है, मतलब माइनर इशू है। एक्स ऑफ आई इंटू एक्स ऑफ आई हो गया, सम ऑफ स्क्वायर सम में ऐड हो गया, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंस तो परसेंट का मल्टीप्लिकेशन का ही जाता है। फिर लास्ट स्टेटमेंट बेसिकली रिटर्न करने वाली, क्योंकि रिटर्न वैल्यू डबल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर तो हो गया, तो ये हो गया रिटर्न। ओके, मैथ डॉट SQRT ऑफ सम। ओके, सेमीकोलन मत लगाना। ओके, तो मैथ डॉट SQRT सम और ये xi इंटू xi। ओके, ये हो गया। अगले भी चलते हैं। गिव द ऑर्डर फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, तो आपको इसमें अज्यूम करना है कि प्रोग्राम सही चलेगा कि आर और सी कहीं डिफाइंड है। ओके, क्योंकि इंट आर इंट सी नहीं दी है। ओके, तो आप कह सकते हो देयर इज नो हार्म इन सेइंग कि आर एंड सी मस्ट बी डिफाइंड एंड देन आप आउटपुट प्रिंट कराओ। ओके, और अगर आपको आउटपुट प्रिंट कराने के लिए बोल रहा है ना, तो अज्यूम करना कि कोड सही है, मतलब जितने वेरिएबल्स है वो इनिशियलाइज है। आउटपुट निकालने का, आंसर लिखने का फोकस ज़्यादा रखना। ओके, कोशिश है क्वेश्चन में कमी निकालना है, कोशिश है आंसर से देना है और आगे बढ़ जाना है। ओके, अगेन ईगो मत लगाइएगा सवाल से। ओके, ओके, आर इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आर प्लस प्लस, सी इक्वल टू 1, सी लेस देन आर, आर प्लस प्लस, सी प्लस प्लस। ओके, तो आर ले रहा है वैल्यू 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 2 और 3, सी ले रहा है 1 to लेस देन आर। ओके, 1 to लेस देन आर, सो आर 1 के लिए सी 1 to लेस देन आर, सी कोई वैल्यूज नहीं लेगा। आर 2 के लिए सी 1 से सी 1 लेगा, आर 3 के लिए सी 1 और 2 लेगा, राइट। ओके, और आपको प्रिंट कराना है आर, तो जब इस वाले के लिए तो कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि सी कोई वैल्यू नहीं लेगा आर बराबर 1 के लिए, तो अगर आपका ये आपका आउटपुट है, जब R2 है ये लूप एक बार चलेगा, आपको प्रिंट कराना है R, तो आउटपुट हो गया 2। ओके, क्योंकि R2 था, एक ही बार लूप चला, एक ही R प्रिंट हुआ। ओके, फिर जब R3 है, लूप 2 बार चला और आप प्रिंट कर रहे हो R, तो 2 3 और 3, क्योंकि प्रिंट एलन है तो अगली लाइन में 2 3 3 आपका आउटपुट होगा। ओके, अगले भी चलते हैं। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो स्ट्रिंग ये है और एल्स पार्ट। ओके, तो ये इफ़ का एल्स पार्ट ये है, इसको थोड़ा खिसका दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ये पूरा फॉर लूप है, ये कर्ली ब्रेस वाला, वो ठीक है। तो बेसिकली आप स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहे हो, चारों कैरेक्टर्स उठा रहे हो CH में, तो CH पहले अपर केस D, फिर IC, फिर E। अगर इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अगर ये कैरेक्टर CH जो हम उठा रहे हैं वो स्ट्रिंग में है, तो हमको प्रिंट करना है ऐड, नहीं तो प्रिंट करना है कैरेक्टर।
तो सबसे पहले डी है, डी स्ट्रिंग में नहीं है तो हमको प्रिंट करना है ये CH आइसोलेटेड, तो सबसे पहला आउटपुट डी। फिर जब अपर केस आई है, अपर केस आई स्ट्रिंग में है तो आप ऐड प्रिंट करोगे, तो ये दूसरा हो गया ऐड। और सब प्रिंट लाइन में तो सेपरेट लाइन, प्रिंट होता तो सब एक लाइन में, ओके। दूसरा ऐड हो गया। फिर आएगा अपर केस सी, अपर केस सी स्ट्रिंग में नहीं है तो प्रिंट होगा अपर केस सी। फिर लोअर केस सी स्ट्रिंग में है तो ये होगा ऐड। सो डी ए सी ए और डी और सी अपर केस ऐड, सॉरी ऐड सिंबल्स, ओके। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मेन कंडीशन परफॉर्म बाइनरी सर्च ऑन अरे? सो अरे मस्ट बी सॉर्टेड, ओके, मस्ट बी सॉर्टेड, ओके। असेंडिंग और डिसेंडिंग मैटर नहीं करता, सॉर्टेड होना चाहिए। अ सॉर्ट मेथड इन विच कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स आर नॉट कंपेयर्ड, ओके। तो ये हमारा सिलेक्शन हो गया, ओके ओके। कंपेयर इंसर्शन में होता है, बबल में होता है, और बाकी दो शॉर्ट्स जो भी बाकी शॉर्ट्स है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ओके। स्कैनर क्लास मेथड टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर, तो ये किसी क्वेश्चन ऊपर में था, ओके। आई गेस 4 नंबर वाला क्वेश्चन था कि आपको 4 नंबर एक्सेप्ट करना है तो कैसे करोगे। तो आप लिख दो कि SC जो कि स्कैनर ऑब्जेक्ट है वेरिएबल डॉट नेक्स्ट, ओके। आपने एक स्ट्रिंग रीड किया डॉट कैरेट 0, ओके। एक्सेप्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर एक्सेप्ट करने के लिए सेपरेट सा फंक्शन नहीं होता, हम नेक्स्ट करके ही कैरेट 0 कर लेते हैं ताकि जो सिंगल कैरेक्टर है वो एज अ स्ट्रिंग रीड हो और उसमें से हम पहला कैरेक्टर निकाल लें। तो ये हो गया, बता देना कि SC इज अ स्कैनर ऑब्जेक्ट, ओके। जंप स्टेटमेंट विच स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट इज ब्रेक, ओके। तो जंप बेसिकली असेंबली प्रोग्रामिंग से आया कि आप इस स्टेटमेंट में जंप करो या स्टेटमेंट में जंप करो, ओके। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, ओके। हाउ मेनी टाइम्स गिवन लूप एक्सिक्यूट गिव आउटपुट ऑफ द सेम, ओके ओके। अब देखो इसमें के डिफाइंड नहीं है तो आप भी कह सकते हैं अरे के डिफाइंड नहीं है, वो मत करो। आपको अगर दिया गया कि आउटपुट बताओ तो देख लो, आप समझ लो कि बस ये सही है, के इनिशियलाइज्ड होगा, ओके। के 10 है, ओके, लेस देन इक्वल टू 20 है, के प्लस इक्वल टू 4 है, तो के 10 लेगा, फिर 14 लेगा, फिर 18 लेगा, ओके, प्लस इक्वल टू 4 है, 18 लेगा, सॉरी, ओके। और फिर ब्रेक हो जाएगा जब के 22 हो जाएगा, ओके। प्रिंटलन के है के %3 कंटिन्यू। अब ये वाली जो लाइन है वो टोटली यूजलेस है इस लूप के रेफरेंस में, क्योंकि कंटिन्यू क्या करता है, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, कंटिन्यू क्या करता है, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है आफ्टर कंटिन्यू वो सब स्किप करके अगले आइटरेशन में चला जाता है। अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं, कंटिन्यू के बाद लूप बंद हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट ना के ही बराबर है, ओके। आपको चेक करना ही नहीं कि के %3 0 है कि नहीं, ओके, क्योंकि कंटिन्यू के बाद कुछ है ही नहीं। तो आपको जो जो वैल्यूज़ ऑफ के की ले रहा है इस लूप में के, उसको प्रिंट कर देना है। तो के ले रहा है 10 14 18, तो आपका आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट लेना है पहली लाइन में 10, फिर 14 और फिर 18, ओके। ये आपका आउटपुट हो गया और ये हो गया आपका क्वेश्चन 70, ओके। ऑलराइट, बाकी क्वेश्चन सेपरेट वीडियोस में सॉल्व, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएंगे, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ओके। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। कुछ डाउट हो तो बताइएगा, कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना आप चाहते हो तो बताइएगा, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हो तो बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।